नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पूरे देश में कोरोना का कोहराम है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन आए, लेकिन बिहार के बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह को कोरोना वैक्सीन से ज़्यादा चिंता जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आने वाले वैक्सीन को लेकर है। गिरिराज सिंह का कहना है कि कोरोना के लिए जिस तरह से वैक्सीन की खोज हो रही है, उसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी वैक्सीन बनाया जाना चाहिए। तो बहुत दिनों से चुप्पी साधे हुए थे। कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने चुप्पी साध रखी थी कि विवाद न बढ़े, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है, बीजेपी ने सभी सांसदों को क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया है, तो गिरिराज भी अपने क्षेत्र में पहुंच गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। और पहले की तरह एक बार फिर से उन्होंने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोरोना जैसी वैक्सीन बनाने की मांग कर दी है। तो गिरिराज सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के रोकथाम के लिए वैक्सीन बन रहा है, उसी तरह भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है। गिरिराज सिंह पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं, पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं और इसको लेकर नीतीश कुमार बहुत असहज भी महसूस करते रहे हैं और शायद इसीलिए बीच में वो चुप्पी साध रखे थे। लेकिन अब चुनाव आ गया है तो भला गिरिराज सिंह चुप कैसे बैठने वाले हैं। उन्होंने चीन का उदाहरण दिया, कहा कि चीन ने किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए, उसके बाद किस तरह से चीन का आर्थिक विकास हुआ। अगर उसी तरह से भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और वैक्सीन लाए जाएं तो भारत बहुत ग्रोथ कर सकता है, भारत बहुत विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर लोग पैदा हो रहे हैं और मैं बार बार कहता हूं कि देश को विकसित बनाना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। गिरिराज ने कहा कि कोरोना से भयावह स्थिति जनसंख्या की है और जनसंख्या को रोकने पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम एक तरफ कोरोना पर रोक लगाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ हमें जन जागरण लोगों को ऐसे धर्म के नज़र से नहीं देखने की ज़रूरत है, भारत के विकास के नज़र से देखने की ज़रूरत है। यानी गिरिराज सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को भी निराधार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके इस बयान को अल्पसंख्यकों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, उनके इस बयान को भारत के विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वो भारत का विकास चाहते हैं, इसलिए जनसंख्या को लेकर लगातार कानून बनाने की मांग करते रहे हैं और अब वैक्सीन बनाने की मांग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि 1978 में चाइना का GDP बहुत कम था, 1979 में उसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून बनाया। आज देखिए चाइना कहाँ पहुँच गया है। हमारे यहाँ 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा होते हैं, उसके यहाँ 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं। 1 जनवरी को भारत में 67,000 बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहे तो कहाँ भारत आर्थिक विकास करने वाला है। तो देश का विकास चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं और इसलिए उनके निशाने पर देश के अल्पसंख्यक भी हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका निशाना किसी जाति संप्रदाय मजहब पर नहीं है, उनका निशाना तो जनसंख्या पर है, बढ़ती जनसंख्या पर है और इसको नियंत्रित किए बगैर देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना मुश्किल है। देखिए, आज देश के लिए जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी, कोरोना से भयावह स्थिति है। कोरोना में हमें सीधे हम पर प्रभावित होते हैं, लेकिन ये विस्फोटक जनसंख्या हमारे शिक्षा को बाधा करता है, हमारा हक लेता है, हमारे विकास को बाधा करता है। आज प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर लोग पैदा ले रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आज कोरोना से भयावह स्थिति है, बढ़ती हुई विस्फोटक आबादी। हमको एक तरफ कोरोना पर हम रोक लगाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ हमें जन जागरण लोगों को ऐसे धर्म के नज़र से नहीं देखने की ज़रूरत है, भारत में विकास की नज़र से देखने की ज़रूरत है। 1978 में चाइना का जो GDP था हमसे कम था, 1979 में उसने कड़ा कानून लाया। हमारे यहाँ 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा होते, उसके यहाँ 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते। इस स्थिति
1 जनवरी को भारत में 67,000 बच्चे पैदा हुए। तो इस स्थिति पर हम सबों को चर्चा करनी चाहिए। ये कोरोना से ज़्यादा भयावह है। कोरोना के लिए तो वैक्सीन निकल रहा, अब इसके लिए भी कानून रूपी वैक्सीन आना जरूरी है। चलिए इस चिंता न करे शिवसेना। बिहार की सरकार सुशांत के केस में एग्रेसिव होकर देश को बता दिया कि न्याय के रास्ते पर अब जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि जब चुनाव करीब आ गया है तो किस तरह से जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।